शुक्रवार व्रत कथा। बहुत पुरानी बात है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। उनमें से 6 कमाने वाले थे, परंतु 7वां पुत्र बड़ा ही निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उन 6 के खाने से जो कुछ बचता था वह 7वें बेटे बिरजू को दे देती थी। लेकिन वह इतना सीधा और भोला था कि माँ से कभी इस बात का गिला शिकवा नहीं करता था। एक दिन बिरजू अपनी बहू से बोला, देखो, मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है, तुम्हारी माँ तुम्हें कितना प्यार करती है, यह मैं भी जानती हूँ। घर का बचा कुचा झूठन जो तुम्हें खिलाती है, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूँ, मैं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। हाँ। उस दिन पत्नी चुप रह गई। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में तमाम तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तभी बिरजू ने सोचा, वह सिर दर्द का बहाना बनाकर रसोई में जाकर पत्नी की बात की जांच करेगा। और उसने वैसा ही किया। वह सर ढककर रसोई में जाकर सो गया, मगर पतले कपड़े में रसोई का सारा नजारा देखने लगा। भोजन के समय सभी भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और सभी प्रकार की रसोई परोसी है। ले बेटा, एक पूरी और खा ले। अरे तू मोहन, यह गाजर का हलवा खा। आया तू जवान होकर एक लड्डू खाकर रह गया। मैं तो तेरी उम्र में 10-10 लड्डू खाया करती थी। माँ बड़े अनुन्य आग्रह से भाइयों को रसोई खिला रही थी। बिरजू सारा नजारा देख रहा था। जब 6 भाई खाकर चले गए तो उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, बेटा बिरजू उठो, 6 भाई भोजन कर गए, अब तो बाकी है, उठना, कब खाएगा। बिरजू यह सारा तमाशा देख रहा था। मन ही मन कुढ़कर बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। क्यों ऐड दिखा रहा है? वह बोली, कल जाता है तो आज चला जा। हाँ 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 माँ, मैं अभी जा रहा हूँ। कहने के साथ ही वह घर से बाहर निकल गया। कुछ दूर चलने पर बहू की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही। वहीं जाकर बोला, हम जावें परदेस को आवेंगे कुछ काल। तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। जाओ पिया आनंद से। वह बोली, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देऊ निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर। सुधी हमरी मति बिसराइयो, रखियो मन गंभीर। मेरे पास तो कुछ नहीं है, वह बोला, यह अंगूठी है सो ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। मेरे पास क्या है? वह बोली, यह गोबर भरा हाथ है। कहने के साथ ही उसने बिरजू की पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और फिर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते वह दूर देश में जा पहुंचा। नगर की आबादी देख एक दुकानदार सेठ के पास जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। बोला, ठीक है, काम करो। पगार क्या होगी? काम देखकर पगार दूंगा। और फिर साहूकार की नौकरी मिल गई। वह बड़ी मेहनत से नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना लिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। उधर बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर बिरजू की पत्नी सत्यवती को दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली का खोल में पानी। इस तरह दिन बीत रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी हो कथा सुनने लगी। बोली, बहनों, यह तुम किस देवता देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम मेरे लिए इस व्रत का विधान समझाओगी तो तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब वह उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुत्र को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिले, राज दरबार में मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जाए, सब तरह सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जाए और जो कुछ मन में कामना हो वह संतोषी माँ की कृपा से पूरी हो जाती है। यह व्रत कैसे किया जाता है यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह पूछने लगी, 1.25 का गुड़ चना लेना। वह स्त्रियां कहने लगी, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का लेना, इच्छा अनुसार सवाया लेना,
माता भक्ति से प्रसन्न होती हैं। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन होना चाहिए। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 30 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता वर्ष में अवश्य कार्य सिद्ध करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इतनी मात्रा में खीर तथा चने का भोग लगाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक हो लड़के भाई बहन जेठ जेठानी अपने ही कुटुंब के हों। न मिले तो पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना, उस दिन घर में कोई खटाई न खाए। इतना सुनकर सत्यवती चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया, उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी शुरू कर दी। और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे जगत जननी, हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता के दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरा को उसके पति भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देख जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में इतना रुपया आया है तो कौन सा तीर मार लिया है। छोटे लड़के ताने देने लगे, काकी के पास सब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सत्यवती सरलता से कहती, भैया पत्र आए तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरी संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिर गई। माँ तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। सत्यवती ऐ सुन खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, परंतु वह आएगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट हो कहने लगी, बिरजू तू सो रहा है या जाग रहा है? माँ न ही मैं सो रहा हूँ न ही जाग रहा हूँ, मैं तो बीच अवस्था में हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? हाँ माँ, वह बोला, भाई बहन पत्नी और माँ है। तेरी पत्नी इस समय घोर कष्ट उठा रही है। ओ यह तो बहुत बुरा है। अगर तू अपनी पत्नी से स्नेह करता है तो फौरन घर जाकर उससे मिल। मगर माँ व्यापार का लेन देन कैसे होगा? सुबह नहा धोकर घी का दीपक जलाकर माँ का नाम लेकर दुकान पर जा बैठना, देखते ही देखते तेरा लेन देन ठीक हो जाएगा। सुबह बिरजू ने अपने सभी व्यापारियों से अपने सपने की बात कही तो सभी उसकी हंसी का मजाक उड़ाने लगे। परंतु एक बूढ़े ने कहा, देख भाई, तुझे देवता ने जैसा कहा है वैसा ही कर। बिरजू बूढ़े की बात सुनकर सुबह स्नान कर घी का दीपक जला माँ का स्मरण करके दुकान पर जा बैठा था। थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि देने वाले रुपया ला रहे हैं, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान को खरीदार नगद दाम में सौदा लेने लगे। शाम तक धन का ढेर लगाया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन ही मन माता का नाम लेकर वह अपनी पत्नी के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहां से काम निपटाकर वह घर को रवाना हो गया। उधर बेचारी बहू जंगल में लकड़ी लेने आई और लौटते समय माँ के मंदिर पर विश्राम करने के लिए रुक गई। वहाँ वह प्रतिदिन ही विश्राम किया करती थी, वह तो उसका रोज का नियम था। दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछ बैठी, है माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख दे, दूसरा मेरे मंदिर के पास, तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, फिर खाना बनाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ियों को गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है? बहुत अच्छा माता। सत्यवती यह कहकर चली गई और लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई। एक नदी तट पर, एक माता मंदिर में, दूसरा एक ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा हुई कि वह अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर गांव जाए। और फिर विश्राम कर भोजन बनाकर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिया आती, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल
जोर से 3 आवाज़ देती, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास वहाँ आकर अपने छिपे हुए कष्टों को भुलाने के लिए फिर से बोली, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा मात खा, भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। तभी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आया और अपनी अंगूठी सत्यवती के हाथ में देखकर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। वह पास आकर बोला, माँ यह कौन है बेटा, यह तेरी बहू है। आज 12 बरस हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती है, काम काज कर घर कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल की नरेली में पानी मांगा है। वह लज्जित सा होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की ताली दो ताकि मैं उसमें जाकर रहूँ। ठीक है बेटा, माँ बोली, जैसी तेरी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली ले दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। तभी अगला शुक्रवार भी आ गया। सत्यवती ने पति से कहा, मुझे माता का उद्यापन करना है। बहुत अच्छा, खुशी से करो। सत्यवती तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को फुसलाकर बोली, देख रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जमीन जीमने आ गए। खीर भर पेट खा ली। आते कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना में बाता नहीं, खीर देखकर अरुचि होती है, खटाई खाने को नहीं दी जाएगी। सत्यवती बोली, है संतोषी माँ का व्रत है, माँ नाराज हो जाएंगी। लड़के उठ खड़े हुए, फिर बोले, चाची अच्छा हमें पैसे ही दे दो। वह भोली कुछ ना जानती थी। वह उससे पैसे लेकर इमली लाकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता को कोप आया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी ताना देने लगे, लूट लूट कर धन लाया था कमा कर, तभी तो राजा के दूत ले गए हैं, अब मालूम पड़ेगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू के वचन सहन नहीं हुए। वह माता के मंदिर में जाकर रोने लगी और विनती भरे स्वर से बोली, हे माँ, मैंने ऐसा क्या किया, लड़कों ने मुझे भूल में डाल दिया, माँ मुझे क्षमा करें, मैं उन्हें कभी पैसे न देती, अगर मुझे पता होता वो ऐसा करेंगे। ऐसे भी कभी भूल होती है, माँ बोली। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा उद्यापन फिर करूँगी, अब भूल नहीं होगी। सत्यवती बोली, माँ अब यह बताओ मेरे पति घर कैसे आएंगे, या पुत्री तेरा पति रास्ते से ही वापस आ जाएगा। माँ की बात सुनकर वह घर को चल दी। राह में पति आता दिखाई दिया। पास आने के बाद वह बोली, तुम कहाँ गए थे, इतना धन कमाया, राजा ने उसका टैक्स मांगा था, वह भरने के लिए गया था। भला हुआ। वह खुश होकर बोली, अब घर चलो। कुछ दिनों बाद शुक्रवार आया। वह बोली, माता मुझे उद्यापन करना है, बेशक शौक से करो। फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने लगे। जेठानी ने तो 1-2 बात सुनाई और लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले की खटाई मांगना। तो लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना भाता नहीं, जी बिगड़ता है, खटाई दो, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, नहीं वरना तुम्हारी मर्जी। फिर वह ब्राह्मणों के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, एक एक फल उन्हें दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माता के कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह तो रोज आ जाती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूँ, इसका आसरा देखूँ तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुँह, ऊपर से सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई दहलीज में पाँव रखते ही उसकी सास चलाई। देख रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में देख रही थी, प्रसन्नता से पागल हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर उसने दूध पिलाते बच्चे को हटा दिया। देखकर सास का क्रोध बढ़ उठा, अरे कलमुही, कैसी उतावली हुई जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत कर रही हूँ वह संतोषी माता है। कहने के साथ ही वह झट से घर के सारे किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, हम इस व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, माता तुम हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दिया। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। सारे प्रेम से बोलो, संतोषी माता की जय।